हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दहन और ज्वाला में चैप्टर 1 जो साइंस का सब्जेक्ट है क्लास 8 के लिए, उसके क्वेश्चन और आंसर को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले इस चैप्टर को हमने पॉइंट टू द पॉइंट बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था, लेकिन आज हम चलेंगे सारे प्रश्न उत्तर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अंत में यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न 1 देखते हैं। आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग के ऊपर जलवाष्प बनता है जो आग को ढक लेता है, जिससे आग का संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाता है और तथा आग बुझ जाती है। और आगे है कि आग पर पानी डालने से जलने वाली जो वस्तु होती है उसका प्रज्वलन ताप बढ़ जाता है और आग बुझ जाती है। तो इस प्रश्न को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि यदि आग लग जाती है, देखिए ये हमारी आग लग गई, ये हमारी आग लग गई। तो इस पे जैसे ही हम पानी डालते हैं तो ये पूरी तरीके से आग के ऊपर जलवाष्प बनता है। क्या बनता है? जलवाष्प बनता है, जिससे ऑक्सीजन का संपर्क जो है वह आग से ऑक्सीजन का संपर्क जो है वह टूट जाता है। तो इस तरीके से आग से जब ऑक्सीजन का संपर्क टूट गया तो वह आग जो है स्वतः बुझ जाती है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे। दूसरी बात है कि जैसे ही पानी डालते हैं तो इसमें जो जलने वाली चीजें हैं वह ठंडा हो जाती है और ठंडा होने से प्रज्वलन ताप बढ़ जाता है। देखिए ज्वलन ताप बढ़ जाता है। तो ज्वलन ताप का बढ़ना और आग का बुझना, तो इस प्रकार से दोनों ही स्थिति में आग जो है वह बुझ जाता है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बन जाता है, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट को ले जाने पर काला वलय बन जाता है, क्योंकि स्थिर ज्वाला पर मोमबत्ती में कार्बन का पूर्ण दहन नहीं होता, इसलिए वह काला वलय बन जाता है। तो देखिए चूंकि मोमबत्ती जो होता है वह कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्स से बना होता है, तो मोमबत्ती जब स्थिर ज्वाला पे हो तो वहां कार्बन का अपूर्ण दहन होता है। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के लिए। पूर्ण दहन नहीं होता, यानी कि अपूर्ण दहन होता है वहां कार्बन का, इसलिए काला वलय बन जाता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्यों? तो देखिए प्रश्न है कि कंबल में क्यों लपेट दिया जाता है। तो इसका आंसर है, आप देख सकते हैं कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि कंबल में लपेटने से आग और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, इसलिए आग बुझ जाती है। तो देखिए इस प्रश्न में हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है वह दुर्घटना में आग के चपेट में आ जाए तो कंबल लपेटने से क्या होता है कि आग और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। क्योंकि आग जो है वह ऑक्सीजन के संपर्क से ही जलती है, तो कंबल लपेटने से आग का संपर्क उससे टूट जाता है, जिससे आग जो है स्वतः बुझ जाती है। चौथा क्वेश्चन है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा? तो आंसर है कि गर्मी के मौसम में जंगल में घास फूस बांस सब सूख जाते हैं और हवा चलने पर जब वे आपस में टकराते हैं तो वे आसानी से अपने प्रज्वलन ताप तक पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही जंगलों में आग लग जाती है। तो क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जंगल में जो घास फूस बांस जो है पत्तियां सभी सूख कर बहुत ही जल्द अपने प्रज्वलन ताप तक पहुंच जाती हैं। जब वे आपस में
टकराती हैं, घर्षण करती हैं हवा चलने के कारण, तो वह अपने प्रज्वलन ताप तक पहुंच जाती हैं। और प्रज्वलन ताप तक पहुंचना और जंगल में आग लगना, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रज्वलन ताप, इसी के कारण आग लगती है। कोई भी चीज अपने प्रज्वलन ताप तक पहुंचेगी तो उसमें आग पकड़ लेगा। एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि जंगल में स्वतः जो आग लगती है उसको हम दावानल कहते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो कह रहा है कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया, उसमें से एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया, उसके बाद एक माचिस की तिल्ली से इसे जलाया, आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे होता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है कि आधा पेट्रोल और पानी के मिश्रण में जब कपड़ा भिगोया तो पेट्रोल हल्का होने के कारण पानी के ऊपर आ गया और कपड़ा के ऊपर पानी आ गया। जब आग लगाया तो पेट्रोल ऊपर रहने के कारण जलने लगा, लेकिन कपड़ा के ऊपर पानी होने के कारण वह कपड़ा ठंडा करके उसके प्रज्वलन ताप को बढ़ा दिया, जिससे कपड़ा नहीं जल पाया। तो इस प्रश्न में है कि यदि हम यहाँ एक कपड़ा लेते हैं, ये कपड़ा ले लिए एक, और इसमें पेट्रोल और पानी दोनों के मिश्रण डाल दिए, तो नीचे सबसे जो है वह पानी आ जाता है और जो ऊपर है वह हमारा पेट्रोल हो जाता है। तो नीचे पानी ऊपर पेट्रोल और सबसे नीचे हमारा कपड़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आग लगाएंगे तो पेट्रोल ऊपर है तो पेट्रोल जल जाएगी। क्या होगी? पेट्रोल जल जाएगी। और पानी क्या करते जाएगा? ये पानी कपड़ा को ठंडा करेगा और इसके प्रज्वलन ताप को बढ़ा देगा, यानी कि ज्वलन ताप को बढ़ा देगा। तो जैसे ही ज्वलन ताप बढ़ जाता है इसका, तो वह आग जो है किसी भी चीज में नहीं पकड़ता है। तो अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? तो उत्तर है कि माचिस के डिब्बे पर लाल फास्फोरस तथा माचिस की तिल्ली पर पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि डिब्बे पर क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस, और तिल्ली पर क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट। तो ये दोनों लगे होते हैं। जैसे ही तिल्ली को रगड़ा जाता है डिब्बा पर, तो फास्फोरस यानी कि लाल फास्फोरस लगे होने के कारण उसमें वो आग पकड़ लेती है। तो लाल फास्फोरस जो है वह ज्वलनशील पदार्थ है, उसमें हम पोटेशियम क्लोरेट से लगे तिल्ली को जैसे ही रगड़ते हैं तो उसमें आग पकड़ लेता है। यही कारण है कि माचिस की डिब्बी को जलाने के लिए उसको तिल्लियों से रगड़ा जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 कहता है कि ज्वाला के 3 क्षेत्र को दिखाइए। तो आप देख सकते हैं ये मोमबत्ती है, चूंकि मोमबत्ती में एक बाती होता है और यहाँ जो ये लौ जल रही है मोमबत्ती, तो इस दहन वाले क्षेत्र को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला भाग होता है आंतरिक क्षेत्र, दूसरा भाग जो होता है हमारा वह होता है मध्य क्षेत्र, और तीसरा भाग जो होता है हमारा बाह्य क्षेत्र। तो जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र होता है वह आंतरिक क्षेत्र होता है और उसका जो रंग होता है वह काला होता है। यह काला इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कार्बन का पूर्ण दहन नहीं होता। दूसरा क्षेत्र चलते हैं मध्य क्षेत्र। तो मध्य क्षेत्र का रंग जो है वह पीला होता है और यह सबसे चौड़ा भाग होता है इसका, क्योंकि यहाँ कार्बन जब जलता है तो वह चमकता है, इसीलिए इसका कलर जो है वह पीला होता है। और एक तीसरा है जो सबसे अंतिम है बाह्य क्षेत्र, उसका कलर नीला होता है क्योंकि यहाँ कार्बन का पूर्ण दहन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो घर में कभी कभी असावधानियों से आग लग जाती है, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे। तो इसका आंसर है कि घर में आग लगने से बचने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखें। सबसे पहला है कि घर में खाना बनाने के बाद उसे पानी डालकर अच्छी तरीके से बुझा देना चाहिए। दूसरा है घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग घरों में अधिक लगती है। शॉर्ट सर्किट से सबसे ज्यादा आग लगने की घटना होती है, इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए।
तीसरा है कि घर में विस्फोटक सामग्री जैसे बम, पटाखा, बारूद न रखें। और लास्ट है पांचवा कि घर में गैस और गैस चूल्हों को नियमित रूप से जांच कराती रहनी चाहिए ताकि कोई लीकेज न हो और जिससे जो हमारा घर है वह बिल्कुल सुरक्षित रहे आग से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तो ज्वलन ताप क्या होता है कि वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई चीज जलना शुरू करता है। तो इसमें भराएगा क्या? ज्वलन ताप। दूसरा में है कि खाली स्थान है, कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। चूंकि फास्फोरस जो होता है वह दो प्रकार के होता है, एक सफेद फास्फोरस और एक लाल फास्फोरस। लेकिन ये जो सफेद फास्फोरस है वह स्वतः जलने लगता है, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो यह जलने लगता है। इसलिए इसमें कमरे के ताप पर जो जलने वाला आपके फास्फोरस है वह है सफेद फास्फोरस। अब ग देखिए, कह रहा है कि मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो आपको भरने वाला है हाइड्रोजन और आप यहां भरिएगा कार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रो और कार्बन, यानी हाइड्रो से हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन, दो तत्वों से मिलकर बना होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहां घ क्वेश्चन कहता है कि ईंधन के जलने पर कौन कौन सी चीजें बनता है। तो ईंधन के जलने पर CO2 और प्रकाश बनता है। चाहे आप प्रकाश ऊष्मा भी लिख सकते हैं, चाहे प्रकाश जल वाष्प भी लिख सकते हैं, ये सारे ईंधन के जलने पर बनते हैं। अगला है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप किरासिन के ज्वलन ताप से गैस होता है। तो चूंकि पेट्रोल जो होता है वह कम ताप पर जलने लगता है और किरोसिन के लिए अधिक ताप चाहिए। तो कम ताप मतलब प्रज्वलन ताप कम, तो पेट्रोल का प्रज्वलन ताप किरासिन के प्रज्वलन ताप से कम होता है, इसलिए पेट्रोल में आग जल्दी पकड़ती है। तो इसमें कम भराएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो कह रहा है कि निम्न के स्थान पर ट्रिक करें और क्रॉस करें, ये दोनों जो है ना चिन्ह गलत या सही का लगाना है। तो 6 नंबर के क में कहता है कि कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि कागज के कटोरा में जैसे ही पानी डालते हैं तो वह कागज के कटोरा जो है वह पानी से ठंडा हो जाता है और वह अपने प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता, जिससे कटोरा नहीं जलता। अब आगे की क्वेश्चन में चलेंगे, देखेंगे कि दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है कि दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। तो इसमें आप सही का ट्रिक लगाइएगा, चूँकि वायु की उपस्थिति में भी दहन होता है, तो ये सही है। अब चलते हैं आगे की ओर। ग में देखेंगे कि लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कमरे के ताप पर जो है सफ़ेद फास्फोरस आग पकड़ता है, लाल फास्फोरस नहीं। तो ये एक बुक जो है गलत कह रहा है। अब चलते हैं हम घ पे। चूने का पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि CO2 गैस की जांच करने के लिए हम साफ चूने के पानी में जैसे ही CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो दूधिया हो जाता है। ये सही है। अब हम चलते हैं अगला में। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। अब हम चलते हैं तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ये बुक कह रहा है, जो गलत कह रहा है, क्योंकि तेल द्वारा उत्पन्न आग को हम मिट्टी के द्वारा या जो अग्निशामक यंत्र होता है उसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं।